डेड इंटरनेट थ्योरी क्या है? थियरी के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन क्या पता यही हमारी डिजिटल दुनिया की सच्चाई हो। तैयार हो जाइए, क्योंकि इसे जानने के बाद इंटरनेट को देखने का नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल जाए। चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं। पता है, ये सब शुरू होता है एक अजीब सी फीलिंग से। जब हम कभी कोई कमेंट सेक्शन स्क्रॉल कर रहे होते हैं या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कितना बनावटी और एक जैसा है। एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। असल में इस एहसास का एक नाम भी है, इसे अनकैनी वैली कहते हैं। ये वो बेचैनी है जो तब होती है जब कोई चीज़ इंसान जैसी दिखती तो है, पर वो पूरी तरह से इंसान होती नहीं है। और आजकल इंटरनेट पर बिल्कुल यही हो रहा है। हर तरफ इंसान जैसे दिखने वाले कमेंट्स, पोस्ट और अकाउंट्स हैं जो असल में इंसान है ही नहीं। और ये कोई एक दो बार होने वाली बात नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े और गहरे होते जा रहे सिलसिले के लक्षण हैं, जिसे अब ज्यादा से ज्यादा लोग नोटिस करने लगे हैं, महसूस करने लगे हैं। और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, भरोसे की कमी से। जब अच्छा या बुरा परखने के साधन ही हमसे छीन लिए जाते हैं, तो हमें मजबूरन इस बनावटी टेक्स्ट की दुनिया में धकेल दिया जाता है, जहां सच और झूठ में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इन सभी अजीब एक्सपीरियंसेस को एक थ्योरी एक साथ जोड़ती है। एक ऐसी थ्योरी जो सुनने में जितनी चौंकाने वाली है, उतनी ही सच्ची भी लग सकती है। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि इस थ्योरी के मुताबिक हम शायद उस पॉइंट को पार कर चुके हैं जहां इंटरनेट पर असली इंसानी बातचीत अब माइनॉरिटी में है। मतलब असली इंसान अब कम है। इन नंबर्स पर जरा गौर कीजिए, ये इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाते हैं। जरा सोचिए, अगर 70 से 80% इंटरनेट ट्रैफिक बॉट्स चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी ऑनलाइन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या जिस पर रिएक्ट कर रहे हैं, उसका ज़्यादातर हिस्सा इंसानों ने बनाया ही नहीं है। ये तो हमारे पूरे ऑनलाइन एक्सपीरियंस की बुनियाद हिला देता है। अच्छा, तो इसके सबूत क्या हैं? सबूत तो रोज हमारी आंखों के सामने होते हैं, खासकर कमेंट सेक्शंस में। एक असली इंसान के कमेंट और एक बॉट के जेनेरिक कमेंट में भाई जमीन आसमान का फर्क होता है। एक में असली भावना और बारीकी दिखती है और दूसरे में बस खाली बेमतलब के शब्द। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ स्पैम नहीं है। नहीं, ये बहुत सोचे समझे कैंपेन है, जिन्हें असली बातचीत जैसा दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि कोई भी आम इंसान आसानी से धोखा खा जाए। तो क्या हुआ, इंटरनेट थोड़ा खराब हो गया? नहीं, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। इसका हम पर, हमारी सोच पर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। असल में हमारी सोच को मैन्युपुलेट करना बहुत आसान है। हम कोई भी वीडियो या पोस्ट देखते हैं और बस शुरू के 3-4 कमेंट्स पढ़ते ही हमारी एक राय बन जाती है, और बस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे ओपिनियंस को हाईजैक किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉट्स किसी भी मुद्दे पर एक नकली माहौल बना देते हैं, एक नकली आम सहमति दिखा देते हैं और हमारे विचारों को कंट्रोल करने लगते हैं। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता कि हमारी सोच को मोड़ा जा रहा है। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता ही है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है और क्यों? क्या मकसद है इन सब का? देखिए, कुछ मकसद तो बिल्कुल साफ है, जैसे कि किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना। लेकिन जो सबसे परेशान करने वाली थ्योरी है, वो ये है कि खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही अपनी साइट को ज़्यादा एक्टिव और ज़रूरी दिखाने के लिए ये नकली भूतिया आबादी बना रहे हैं। तो सोचिए ज़रा, अगर इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक धोखा है, एक छलावा है, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑनलाइन बिजनेस, कम्युनिकेशन और कम्युनिटी की पूरी डायनामिक्स ही बदल जाती है। और विडंबना देखिए, जैसे जैसे असली इंसानों की संख्या ऑनलाइन कम हो रही है, उन पर मार्केटिंग का दबाव और भी बढ़ता जा रहा है। कंपनियां अब बचे खुचे असली लोगों से ज्यादा पैसा निचोड़ने की कोशिश कर रही हैं। और ये सब हमें इस आखिरी लेकिन शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया में कंटेंट बनाने का, अपनी राय रखने का या एक कम्युनिटी बनाने का आखिर क्या मतलब है, जहां शायद हमें सुनने वाला कोई असली इंसान है ही नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर।